पाना महत्वपूर्ण है, मिलना क्या महत्वपूर्ण लगता है आपको, पाना या मिलना? मिला तो पाएंगे और पाया तो मिलाने को सार्थक है। मिलना तभी सार्थक है आप उसमें से कुछ पा लेंगे। और मैं आगे की ओर एक बात कर दूं आपके साथ, मिलना अलग, पाना अलग, और उसके आगे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बदलना। 3 बातें हैं आपके सामने। नंबर 1 मिलना, नंबर 2 पाना और नंबर 3 बदलना। आप लोग नंबर क्या रहा में कौन बोले बदलना में? सोचिए बंधुओं, मेरा नंबर किसमें, मिलना, पाना या बदलना? कहा गया इसीलिए, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। बोलो, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुए सा जीवन मौत है, धुए सा जीवन मौत है, बदलना है साधना। बदलना साधना है बंधु। मनुष्य जन्म की अद्भुत घटना अगर कोई होगी तो बदलना है साधना। धुआं अलग है और अग्नि बिल्कुल अलग है बंधु। धुआं अलग, अग्नि अलग। धुएं में मंजिल धूमिल है, रास्ता धूमिल है, केवल भटकाव है, केवल टकराव है। और जब प्रकाश हो जाता है तब वो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचाता है बंधु। प्रकाश है पाने के साथ बदलना, और धुआं है केवल भटकाव, केवल टकराव। न मंजिल मिलती है न रास्ता मिलता है बंधुओं। इसीलिए प्रकाश, आलोक, लाइट जरूरी है बंधु। कैसे? एक जन्मांध व्यक्ति था, जन्म से अंधा, आंख मिली पर उसमें देखने की ताकत नहीं थी। उसका एक जिगरी दोस्त था, बड़ा जिगरी दोस्त, जो पढ़ने के लिए, आगे जॉब करने के लिए अमेरिका चला गया। वह जमाना था, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई नहीं थी, बातचीत, फोन नहीं था। 1-1.5 साल के बाद वो अमेरिका से दोस्त लौटा। दोनों की बड़ी जिगरी, एकदम जिगरी दोस्ती थी, शोले की दोस्ती थी। अब जैसे ही जन्मांध को पता चला कि मेरा दोस्त कितने साल के बाद आ रहा है, 1.5 साल के बाद, बड़ी खुशी हुई उसको। और जैसे ही वो आकर 2-4 दिन हुए तो इसने सोचा आज सुबह ही मैं निकलूं और उसके घर जाकर 4-5 घंटे उसके साथ बैठ लूं, बोल लूं, उससे मिल लूं तो मुझे मजा आ जाएगा।
वह सुबह सुबह अपने घर से निकला। धीरे धीरे रास्ते, उपाध्याय जी पधार चुके हैं बंधुओं, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। सब एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। पढ़त मासु करे जंग पाखन, रवधार जानत आगम सार, भवियन के सुखकार, पढ़ावे भविक जन स्थिर कर देते मन तप, ममता कुमारी है कहत तिलोक, ज्ञान भनु परती कैसे, वंदना हमारी है प्रभु ऐसे उपाध्याय जी को। गुरुवंदन। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कार, सम्मानेमि कल्याण मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वन्दामि। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वन्दा नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देवयम चेयम पज्वा। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कार सम्मानेमि कल्याण मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वन्दामि। अपने स्थान ग्रहण करें। तो वो जन्मांध व्यक्ति 1.5 साल के बाद अपने दोस्त को मिलने घर से निकला। धीरे 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 बराबर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। उस दोस्त को भी बड़ी खुशी हुई। दोनों एक दूसरे को ऐसे मिले बंधुओं, जिंदगी में कभी मिले नहीं होंगे आप लोग। दोनों में बहुत सारी गप्पे लगी, खाना पीना सब कुछ हुआ। और जैसे ही सांझ ढलने लगी, अंधियारा होने लगा, तो जलमांध ने कहा, भैया अब मुझे क्या है, लौटना पड़ेगा। अगर समय रहा तो वापस आओ, पर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, क्योंकि अंधा हूं। समय पर निकलूं तो बराबर घर पर पहुंच जाऊंगा। उस दोस्त ने कहा, यार तू जा, कोई बात नहीं, पर एक बात मेरी सुन ले। मैं तेरे हाथ में एक जली हुई लालटेन देना चाहता हूं। लालटेन जानते? जली हुई लालटेन, पहले के जमाने में उसको कंदील कहा करते थे। लालटेन दे दो, वो ले ले हाथ में और अपने घर सुरक्षित पहुंच जा। जलमांध ने कहा, अरे यार क्या मजाक कर रहा है, वो लालटेन मेरे लिए क्या क्या काम की है, मुझे दिखता ही नहीं, उसको लेकर क्या करूं। उसने कहा, दोस्त मैं मजा नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है तुझे नहीं दिखता, पर सामने से जो आएगा उसे तो दिखता है। वो तेरे हाथ में लालटेन देखकर साइड से निकल जाएगा। उसको बात अच्छी लगी। उसने जली हुई लालटेन अपने हाथ में ली और दोस्त से विदा ली। बंधुओं, चलते 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 आधे रास्ते तो पहुंच गया सुरक्षित, और
आधा रास्ता कटा था और सामने से कोई व्यक्ति आया, टकरा गया, लालटेन नीचे गिर गई, वो जन्मांध भी नीचे गिर गया, वो झुंझला गया। उसने सामने वाले व्यक्ति से कहा, अरे यार पता है मुझे तो नहीं दिखता है, पर तुझे तो दिख रहा है, मेरे हाथ में लालटेन है, फिर भी मुझे टकरा गया तू। वो सज्जन था बड़ा, उसने कहा, भैया तुम्हारी बात बढ़िया अच्छी है, पर तुम्हारे हाथ में जो लालटेन है वो क्या हो गई है, बुझ गई, इसकी वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाया। मैंने वो घटना बड़ी छोटी सी है, पर मेरे और आपके जिंदगी के लिए बहुत कुछ देकर जा रही है। जो भी हमारे जीवन में हम कर रहे हैं, जी रहे हैं, पा रहे हैं, मिला रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जली हुई लालटेन है, ये करूं तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर आज समय है कि आप चेक कर लो कि लालटेन तो हाथ में है, पर वो बुझी हुई है या जल रही है। चाहे आपकी सामयिक हो, चाहे आपकी माला हो, चाहे आपकी स्वाध्याय हो, चाहे आपके रिश्ते हो, देख लो बंधुओं, अगर वो लालटेन बुझी हुई है तो केवल टकराव ही टकराव है। सामयिक कर कर भी झगड़ा है, स्वाध्याय कर कर भी अशांति है, रिश्ते जुड़ गए, एक एक छत के नीचे रहते हैं, फिर भी बिखराव है, टकराव है, और सोच रहे हैं मैं तो सगा साथे चोखो रही हूं, मार साहब मैं सगारो चोखो करूं। पर जरा देख लो, आपका करना, आपका जीना, आपका बोलना जली हुई लालटेन है या केवल बुझी हुई लालटेन ले लेकर आप घूम रहे हैं। टकराव पक्का है बंधु, अगर बुझी हुई है तो। और उपाध्याय जी अनंत कृपा कर कर ये जली हुई लालटेन मेरे और आपके हाथ में थमा रहे हैं बंधुओं। चलना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, सोना कैसे, ये परमात्मा से मिली हुई जली हुई लालटेन अनंत उपकार कर कर उपाध्याय जी हमें प्रदान कर रहे हैं बंधुओं। बस ले लो बंधुओं, और बदलना है साधना बंधु, ये पक्की बात है। कुछ कितना भी सुन लो, अगर बदलाव नहीं आया, बुझी हुई लालटेन लेकर इस दुनिया से जाने का समय आ जाएगा बंधुओं। तो सोचिए बंधुओं, रिश्ते को मीठा बनाने का, रिश्ते को अगर बुझी हुई लालटेन है उसको वापस प्रज्वलित करने का कल आपको आमंत्रण है बंधु। बुझ गई होगी रिश्ते की लालटेन, कारण कई भी आसल अबोलो हुई गयो, कट्टी हुई गई, भाई साहब फूक कर गया, पर आप फोन करे तो उठावे नहीं, चलता है, बुझ गई बंधु, कारण कुछ भी हो। पर कल वो समय है, कल वो अवसर है, कल वो गोल्डन चांस है। जी लो रिश्ते बंधुओं, प्रज्वलित कर लो रिश्तों की ज्योत। देव गुरु और धर्म की साक्षी उपाध्याय जी देने के लिए तैयार है। बस अपनी लालटेन लेकर कल पहुंचना है बंधुओं। 9 बजे बराबर हमारा ये प्रोग्राम, ये रिश्तों को मीठा बनाने का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके पहले भाइयों से मेरा निवेदन है, निर्मल कुमार जी लालचंद जी कोठारी परिवार ने बहुत शानदार और उदारता से ये लाभ लिया है रक्षाबंधन का। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूं, इस परिवार ने कुछ नहीं रखा है आपके लिए। आपको केवल पूजा की थाली लेकर आना है। कुमकुम यहाँ, चावल यहाँ, पानी यहाँ, राखी यहाँ, धागा यहाँ, पेढ़ा यहाँ, गिफ्ट भी यहाँ, और संघ, संभाजी नगर के संघ ने और आपको स्थिरता के लिए गौतम प्रसादी भी आठे जावन री कई गड़बड़ नहीं है। भाइयों से निवेदन है बंधुओं, फेटा बांधकर ही कल इस
धर्म सभा में इस रिश्ते के वातावरण में फेटा बांधकर ही आपको आना है। फेटे तैयार है, बांधने वाले भी कोठारी परिवार ने सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया की है बंधुओं। तो फेटा बांधकर अंदर आना है। यह भारतीय संस्कृति, इसका आनंद कर लेना है बंधुओं। 7 साढ़े 7 बजे से ही 7 लोग कोठारी परिवार ने वहां हायर किए हैं फेटा बांधने वाले बंधु। तो आना है। कल नको सोचो हेयर स्टाइल खराब हुई जाइला आणि केस खराब हुई जाइला। ये भारतीय संस्कृति है बंधुओं। छोटा बड़ा बूढ़ा सब बिना फेटा कोई इस सभा में कल नहीं आएगा बंधुओं। सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कल केवल पूजा की थाली लेकर आना है। नखरा जितना करना उतना कर सको, कोई बंधन नहीं है। जितो नखरा चखरा सगो अलाउड है। बस आना है समय पर। पहला नियम, फेटे के बिना अंदर कोई नहीं आएगा। और दूसरा नियम, वहां गेट से ही मौन के पचकान दिए जाएंगे। रिश्ते को मीठा बनाना है तो सगळा में पहला कई सुधरन से जे बोला सुच घना प्रॉब्लेम हुई रहे। एखादो शब्द 22 बोल दिया कर्यो सगळो। भाभीनी भी सगळो वठेरा वठे जठेरा वठे कर्यो। फक्त बोले ऐसा खौट ना मारसा बायसा थे सुन नहीं सको। माने सुननोच नहीं है, माने बायसा करनाच नव्हता। ओके मंजूर है, हुई असल, बोले असल। कल आज का पूरा दिन है बधुन। आजुन भी बायसा ने फोन नसल कर्यो, आज कर दो बायसा। हुए जी को बोलो, हुए जी को हुई के जान दे। अबे उपाध्याय जी पधारे हैं, उनके चरणों में बैठकर रिश्ता मीठा कर लो बायसा। देव गुरु की साक्षी से वापस 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 रिचार्ज कर लो ऐसा रिश्ता को। बोलो। और ये रिश्ता जीना ये मनुष्य जन्म का ही सौभाग्य है। तो सबसे मेरा निवेदन है, आपके भाई को भी बुलाइए और इनकी बहन को भी कल बुलाना है, आना है, मजा लेना है। और 28 लकी ड्रा है 5-5 हजार के कोठारी परिवार की ओर से बंधु। और बड़े महाराज साहब के संसारी भाई अभय कुमार जी बरंट, ये अपने माता पिता की स्मृति में 10 राखियां सोने की, 7 राखी चांदी की, इसके भी लकी ड्रा रहेंगे। ये लकी ड्रा एक बहाना है बंधु, इसका रिश्ते से कोई मायना नहीं होता। बस एक वातावरण बनता है। किसी छोटे बच्चे को अगर मिल जाता है तो उसके खुशी का कोई पारावार नहीं रहता बंधुओं। इसलिए एक जस्ट ये एक है, पर इस त्योहार का प्राण है कि आपका रिश्ता देव गुरु की साक्षी में वापस कल रिचार्ज हो जाए। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की